हुकूमतें कब रहम दिलाएं, कब जुल्म का ये दौर खत्म हो, कब सितम की रात ढले, ये अल्लाह जानता है। मैं तो आज जिंदा हो सकता है मैं कल ना हो सकता है मैं अगले साल ना हो, मुझे तो मेरे रब ने मेरे बारे में पूछना है। आप जितने इस मस्जिद में बैठे हैं, किसी से नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में, इमरान खान के बारे में मैं जमानत देता हूँ, आप में से किसी से उनके किरदार, उनकी नेकी या बदी के बारे में क़यामत वाले दिन नहीं पूछा जाएगा। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तूने क्या किया। हम दूसरों की इस्लाह के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं, हम मुल्क की तकदीर बदलने के लिए बड़े फाल हैं, इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम निकाले गए हो ताकि नेकी का बताओ, बुराई से रोको, तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाने का कहो। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, तीन माने कर सकते हो। ये मसरूफ बहुत बड़े आलिम दीन है, प्रोफेसर कहा जाता है इनको, और ये एक जिहादी तंजीम, उसके बाद एक सियासी तंजीम, फिर एक जिहादी तंजीम, फिर एक मौजूदा सियासी तंजीम के डी फैक्टो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, और ये लोगों को खुदगर्जी और सेल्फिशनेस का और जनाब बेमुरव्वती का दर्स दे रहे हैं कि आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इमरान खान का क्या काम है, नवाज शरीफ क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या है, फलां का क्या है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान में फरमाते हैं कि तुम्हें निकाला गया है, बुराई से हटाना है, अच्छाई पे लगाना है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। अगर ईमान नहीं है, बेईमान है, तो इसी तरह करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि ये वो सबसे बड़ी तंजीम जो कश्मीर में जिहाद बर्पा करती थी, लोगों को कहती थी कि तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है, और जमहूरियत को कुफर कहती थी, तागूत कहती थी, मालूम नहीं क्या क्या इन्होंने इन पर इल्जामात और फतवे लगाए थे। उस वक्त ये सबको तालीम देते थे कि आपने कश्मीर पहुंचना है। फिर उस जिहाद को इन्होंने क्या किया, लफ्ज जिहाद जुबान पे लाने पे इन पे पाबंदी लग गई, और जिस तंजीम को, जिस निजाम को कुफर और तागूत कहते थे, फिर उसमें पलट आए। यानी इस्लाम से और जिहाद से ये कुफर में पलट आए। लेकिन कभी इन्होंने वो फतवा कौम को और मिल्लत इस्लाम को नहीं बताया कि जिसके तहत या तो कुफर ने इस्लाम लाया हो, या आप किस हैसियत से उस जिहाद को तरक करके उस जमहूरियत में आए जिसको आप गैर इस्लामी कहते थे। चले ये सब बातें भी हमने सुन ली, देख ली। आजकल इनके कुछ लोग बड़े मुस्लिम उम्मत बनकर दुरूस देते हैं, देते रहे। हमें तो शक रहता है कि कब इनका ये पैंतरा और ये पैटर्न बदलना है और एक नया इनका सिलसिला शुरू होना है, और उन्हें क्या फतवे जारी करने हैं, अल अमान वल हफीज। लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने जो कहा है शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां फरमाया कि तुम्हें निकाला गया लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए, बुराई से रोकने के लिए। फिर आगे सुनो, वो कहते थे ना, अखुवत किसे कहते हैं, चुबे कांटा जो काबल में, तो हर हिंदुस्तान का हर पीर और जवान बेताब हो जाए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, लेकिन ये भूल गए। फिर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम बुराई देखो हाथ से बदलो। क्या 8 फरवरी 2024 को जो बुराई हुई, जो धोखा पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान की कौम के साथ हुआ, जिसका इकरार वो खुद कर रहे हैं जो उसके बेनिफिशियरी है, क्या इन्होंने एक भी उनके बारे में बयान दिया कि ये आपने मुनकरात का इर्तिकाब किया है, आप इस बात से बाज आ जाए? नहीं, इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि इनके पुष्ट पे वो अजदहा है कि जो अजदहा निगल जाता है सच बोलने वालों को। फिर अपना ये हदीस मैंने आपके सामने कोट फरमाई। फिर आगे तो देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइरिन, सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि तुम सुल्तान जाबिर के सामने कलमा हक कहो। तो भाई जब हमसे पूछा ही नहीं जाना कि भाई कौन क्या कर रहा है, तो ये कलमा हक कहना, हाथ से बुराई को मिटाना, ये किस माने में फरमाया गया? फिर अल्लाह के बंदो वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, जो कुरान ने कहा है, अपने मालों और अपने नफ्स जानों से जिहाद करो, शिरक को मिटाओ, बिदअत को मिटाओ, जुल्म को मिटाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत के दिन, हशर के दिन, एक आदमी साए, अर्श के साए में होगा जिस वक्त किसी का साया नहीं होगा। अर्श के साए के कौन होगा? इमामुन आदिलुन, नेक और मुनसिफ हुक्मरान। और अगर इंसाफ ना हो तो उस हाकिम को अर्श का साया नसीब नहीं होगा। और ये फरमा रहे हैं आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। अगर हमसे पूछा नहीं जाएगा तो अंबिया की बेइज्जत का मकसद क्या था?
انبیاء کی اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے، یعنی وہ جو ایک مثال آتی ہے نا، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، جو جہنم میں جا رہا ہے چھوڑ دو، جو برباد ہو رہا ہے چھوڑ دو، جو گمراہ ہو رہا ہے چھوڑ دو، اور جو خود کنویں میں چھلانگ لگا کے غرق ہو کے مر رہا ہے چھوڑ دو۔ تو بھائی ہم تو قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے، پوری امت پر چھا جائیں، پوری کائنات میں پھیل جائیں، یہ تو ہمارا حکم تھا، اخرجت للناس تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضور، یہ محترم سیف اللہ قصوری صاحب ہیں، انہوں نے مرکز دعویٰ کی بنیاد رکھی حافظ سعید صاحب کی تنظیم سے، پھر انہوں نے ملی مسلم لیگ بنائی، پھر انہوں نے جماعت الدعویٰ بنائی، پھر آج کل مرکزی مسلم لیگ بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں بولیں گے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں کو خود غرضی کی تعلیم دے رہے ہیں، کل تک جہاد کی تعلیم دے رہے تھے، آج خود غرضی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے شر سے ہمیں بچائے جو ہم امت کو بھلا دیں، حقیقت کو بھلا دیں، قرآن و حدیث کو بھلا دیں، ہمارے پیچھے ایسی پشت بنائی ہو کہ ہمیں جو کہا جائے ہم اس کی طرف چلا جائے، ہم قرآن و حدیث ہمارا دین نہ رہے۔ اللہ ایسے دنوں سے بچائے۔ امت کا ہر عالم ہو یا ہر علم رکھنے والا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نکلے اور دنیا کو سمجھائے